दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपके आंखों से भी आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण ये माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण-कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों न हो, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है, क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय मां सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि मां सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु ये ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। नंबर 2, जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंचतत्व में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह भी एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। नंबर 3, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्टदेव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। नंबर 4, फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपके ओर गिरता है तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौमाता को बताएं, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास संकेत। चलिए अब आपको कुछ उन खास बातों के बारे में बताते हैं जो हमें पूजा करते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए
वरना पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन, आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए न हो चावल। चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन भोजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को ज्यादा दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ खास बातें जिनका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए।